किसी के मरने में, जीने में, सुख में, दुख में, ब्याह में, शादी में, कभी सांसद होने के बावजूद उनका चेहरा ही नहीं देखा आज तक। तो इस आदमी को क्या वोट दें फिर हम? आदमी के गुमशुदा के पोस्टर लग गए, उसे कैसे टिकट दे दिया? उसे गलत आदमी को टिकट हो गया, आ रहेगा 100 के 100, 10 बजे तो ही वापिस। प्रदीप भी पठार है और ये भी पठार है, जो भाई जी समझा रहा उसकी बिरादरी के रूप से, और हम तो क्यों ना उससे गंगों में आ रहा हो। 1000 बार मैंने उससे काम मांगा, सड़क बनवा दे, सीसी लगवा दे, यू करवा दे, लाइट लगवा दे, गाँव में आज तक घुस के भी देखा। क्या नाम हो गया सर? साबिर। साबिर जी, क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनावों को लेकर? आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचना जी? प्रदीप जी का विरोध है। प्रदीप जी यहाँ आते नहीं कभी। अच्छा। हाँ, सांसद हैं, हमारे यहाँ कभी आए नहीं, उनकी शक्ल नहीं देखी। कोई पत्थर, कोई सीसी, कोई उनके नाम का कोई किसी गांव में पत्थर नहीं लगा आज तक। कोई मतलब सुख दुख में, ब्याह में, शादी में, 13वीं में कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। कभी देखे नहीं? नहीं देखे नहीं। तो फिर ऐसे आदमी से वोट देने का क्या फायदा? बस। तो फिर किसको जिता रहे हो फिर? एक तरफ तो इकरा हसन है, दूसरी तरफ प्रदीप जी हैं। अब तो इकरा हसन ही जीत रही। अच्छा। और क्या? इकरा जी को जिताएंगे? जिताएंगे। तो क्या लगता है कि प्रदीप जी जब आते नहीं है तो प्रदीप जी को क्यों नहीं आप जिताना चाहते? जब वे आते ही नहीं कभी किसी के सुख में, दुख में, मरने में, जीने में, जब उस आदमी की कभी शक्ल ही नहीं देखी। सांसद, हमारा सांसद है, जनप्रतिनिधि है, उसके होने के बावजूद वो कभी आया ही नहीं। तो फिर ऐसे आदमी का क्या करना? अच्छा, मैं पहले की बात करूं, पहले के चुनाव पे यहाँ पे काफ़ी अंतर से यहाँ से जीत के गए हैं, तो क्या पहले आप उनके साथ थे? पहले साथ थे, लेकिन अब के साथ नहीं रहने के हम उनके। अब की बार नहीं है? ना, साथ किए गए थे हम। साथ किए गए थे पहले, लेकिन अब के साथ नहीं रहने के। माननीय मनीष चौहान जी, मंत्री वीरेंद्र सिंह के द्वारा प्रदीप जी का साथ दिया गया था, और उन्होंने हमारे क्षेत्र में क्या, अपने क्षेत्र में उनका विरोध है। उन्हीं के क्षेत्र? उन्हीं के क्षेत्र में उनका विरोध है। यहाँ तो छोड़ो आप, यहाँ तो बहुत दूर होगी, किसी भी गांव में जाके आप पूछ लो, उनका विरोध है। नहीं, कमी कहाँ नजर आ रही है? उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया। सब विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं है। फाइलों में विकास है, कागज जमीन पे कोई विकास नहीं है। कहते तो हैं कि विकास करवाया है, सड़कें वगैरह, गलियां। सिर्फ फीते काटते हैं और फाइलों में ही विकास है, जमीन पे कोई विकास नहीं है। ये तो आदमी कहता है कि मैंने विकास किया, मैंने विकास किया, लेकिन फाइलों में है, जमीन पे कोई विकास नहीं है। किस भरोसे पर बीजेपी ने टिकट दिया है? कुछ ना कुछ तो भरोसा किया होगा उन पर। वो भरोसा ये था कि मनीष चौहान जी माननीय मंत्री जी, भरोसा तो यही थे। अच्छा। और इनकी मेहनत और इनका जुनून, जो हमारे क्षेत्र के हैं माननीय मंत्री जी और मनीष चौहान जी, रात दिन पब्लिक के बीच में रहते हैं, काम ये करते हैं। वो समझो, सपोज करो आपके मलाई कोई खावेगा, दूध कोई जमावेगा। अच्छा। अब के ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। तो पहले आप प्रदीप जी के साथ थे? दिलो जान से मंत्री के साथ हैं हम तो। हमारा मामला किसी प्रदेश में, हमारे श्री मंत्री जी ने जितवा दिए थे पहले। हम तो मंत्री जी के साथ हैं, मनीष जी से हमारा। अच्छा, पहले चुनाव की बात करें तो मंत्री जी ने जिताया था मनीष चौहान। हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया था अपनी बिरादरी को। हमारे जितने गांव हैं ये गुज्जर बिरादरी के सपोर्ट किया था। मंत्री जी ने कहा था, मंत्री जी के गांव हैं अपने 36 बिरादरी। आप लोगों को बोला था कि वोट कीजिएगा, हाँ, वोट जिताइएगा। तो फिर क्या हो गया? अब दोबारा से टिकट उन्हीं का हो गया, तो फिर दोबारा से मंत्री जी बोलेंगे, मनीष चौहान जी बोलेंगे कि उनको वोट दी। कभी आए नहीं। विरोध है दुनिया भर का, किसी के मरने में, जीने में, सुख में, दुख में, ब्याह में, शादी में, कभी सांसद होने के बावजूद उनका चेहरा ही नहीं देखा आज तक। तो इस आदमी को क्या वोट दें फिर हम? कम से कम अपने सांसद को देख तो लें, भाई हमारा सांसद है, हमारा जनप्रतिनिधि है, उसकी तो कभी शक्ल ही नहीं देखी हम लोगों ने। तो फिर इस आदमी को वोट देने का क्या फायदा? तो अब की बार मन नहीं मान रहा? अब के नहीं मन तो मंत्री जी और चेयरमैन साहब भी अंगा लगा रहे, जनता नहीं मानने की। अब की बार मंत्री जी भी बोले, चेयरमैन साहब भी बोले, जनता नाराज है, जनता नहीं मानने की। हाथ जोड़ कर खड़ी मंत्री जी से, चेयरमैन साहब से, कि चेयरमैन साहब वैसा आज यो वोट के नागा मेरे बैरा करना, यो खुला विरोध कर रहे। ये तो पित्ता काटना आ गया था, कंचों के टिल्ले मार दे वहाँ जहाँ भी क्षेत्र में दिखा पित्ता काटना। बटारों में लेगा कंची ठहगा, कंची देखो आप जाएगा एमपी साहब का, कंचों के टिल्ले लग रहे। कहते थे विकास करवाया है आपके क्षेत्र। विकास कुछ नहीं करवाया, जो सरकारी योजना होती उनके पित्ते काटना होता, बस और कुछ नहीं है। तो अब की बार फिर मंत्री जी, मनीष जी तो बोलेंगे, क्योंकि पार्टी बीजेपी है, कि इनका सपोर्ट कीजिए, इनको फिर से जिताइए। मंत्री जी मनीष जी जनता ही तो हैं। जनता मंत्री जी को, मनीष जी को कह रही, हाथ जोड़ कर कह रही, आप जहाँ रहो लेकिन हमें आज़ाद करो। अच्छा। हाँ, अब की बार नहीं फिर मंत्री जी की भी मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे जी, कोई नहीं मानेगा। अच्छा, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो मंत्री जी से क्या नाराजगी है? नाराजगी है जो हमारे सांसद जी हुए, जो उनको बना के भेजा, जो वो क्षेत्र, इस क्षेत्र में नहीं आए, तो ऐसे सांसद के साथ क्यों देगी पब्लिक? पब्लिक को विकास चाहिए, विकास है नहीं।
पब्लिक को जो चाहिए, जो वोट दे रहा पब्लिक क्या के ऊपर दे रही है, विकास के ऊपर दे रही है, काम के ऊपर दे रही है। हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा। 3 बार तो मैं चला गया वहाँ पर नलका लेने के लिए, आप गए? 3 बार वहाँ पे मिलते ही नहीं है। अब यहाँ से वहाँ तक सफर देखो कितना लंबा हो गया। हाँ, कितनी मायूसी हाथ में आएगी आदमी के हाथ, ये बताओ मुझे। अब मैं वहाँ पे एक इरादे में जाऊँगा काम के लिए और वहाँ पे नहीं मिलेंगे, मैं कितनी मायूसी हाथ लगेगी मेरे। किस हक से वोट दे देंगे, किस हक से वोट का रखे हैं, बताइए मुझे आप। आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर आए नहीं है, मिलते नहीं है, जुलते नहीं है, विकास नहीं करवा रहे? जी विकास की बात की छोड़ो, आदमी दुख में, सुख में, मौत में, ज़िंदगी में, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो भी नहीं है। पहले भी MP आए, बंगले डाक बंगले पे हफ्ते में एक हफ्ता देते थे, 1 महीने में। किराने पे 1 हफ्ता बैठते थे, लेकिन ऐसा कोई मामला ही नहीं निकला। अपना फ्री में लेके सीट को घर बैठ गया। अच्छा, कोई चलिए। विकास ही नहीं है। क्या नाम हो गया जी? मोहनलाल है जी। मोहनलाल जी यहीं के आसपास से कहीं से? आलती गाँव पड़ता है जी। मंत्री जी का फार्म है 400 बीघे का वहाँ गाँव आलती में। मंत्री जी के साथ रहे, उनसे ही इशारे से वोट दिया गया था। और सांसद की आज तक हमें उसके दर्शन नहीं देखे। शामलिया, कैराना, कांधला, किसी भी उसमें नगर पालिका में या ब्लॉक में कहीं आए हो, उन्होंने प्रोग्राम लिया हो। अच्छा बाबा, एक बात बताइएगा। जैसे आप जनता जनाधार देख रहे हो यहाँ पे, ये श्री मनीष चौहान जी की है। ये जनता जनार्दन देख रहे हैं आप, ये सब मंत्री मोनू के साथ है। ठीक है जी, उनके सम्मान के लिए, उनके सम्मान को ठेस दी वोट नहीं मिलेगी। बाबा एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। पहले आप बता रहे हैं कि मंत्री जी ने जितवाया है, तो अब की बार फिर से उन्हीं का टिकट हुआ है। बीजेपी ने भरोसा किया है कि मंत्री जी फिर से कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे तो दोबारा से जिताएंगे। आदमी भरोसा कर लिया, आदमी गलत है वो। एक बार तो भरोसा होगा, बार आदमी ठीक नहीं तो गलत बिल्कुल खत्म आदमी के है, बिल्कुल उसके गांव का मैं बताऊंगा। मेरे मामा है वहाँ के, मेरे मामा है वहाँ के। मेरे मामा के लड़के यहीं मंत्री जी के पास आए, वो कॉलेज में पढ़े थे, तो कोई छोटे मोटे वो उनका झगड़ा हो गया जाते हुए रास्ते में। मैं मंत्री जी के पास आए, उसने बिल्कुल सुनाई नहीं करी, ना उसकी सुनाई होती। हाँ, उसका तो कोई होमगार्ड नहीं मानता, उसको उसकी मानते नहीं है? नहीं मानते। आदमी के गुमशुदा के पोस्टर लग गए, उसे कैसे टिकट दे दिया? उसे गलत आदमी को टिकट हो गया, हारेगा 100 के 100। 10 बजे तू वापिस। तो इकरा जीत रही है। 100 के 100 इकरा जीत रही। कस्बा सरसावा के अंदर काले झंडे दिखाए गए, पथराव हुआ और फिर भी उसको टिकट दे दिया। अच्छा देखिएगा, मैं बात करूं, अभी कुछ दिन पहले मनीष चौहान जी के साथ जो कार्यक्रम में जा रहे थे तो पत्थरबाजी हुई थी, चोटें आई थी, माथे पर चोट लगी थी। तो क्या इन सब को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं कि? मैं बता रहा हूँ आपसे, हम एक प्रोग्राम में गए थे गांव में, नाम क्या था उसका, पीर माजरे में गए थे वहाँ पे। तो वहाँ के जो कोतवाल साहब हैं और पुलिस फोर्स के साथ रोक लिया गया काफिला। सलारपुर जाते रोक लिया गया काफिला। तो ये किसी नेता के सारे भी तो हो रहा जो रोक रहे उसको, किसी कोई नेता तो है जो रुकवा रहा। बाबा जी तो कह रहे हैं कि उसकी तो होमगार्ड तक नहीं मानता, फिर उसने ऐसा भी कर दिया। अजी ये घटिया सोच तो घटिया हो, पथराव करने से मनीष चौहान को हल्का हो जाएगा। ये तो बब्बर शेर है। प्रशासन का नहीं था जी, गांव वाले थे। गांव वाले तो देखो आप अपने संबंध हो, उसकी मानसिकता घटिया थी, उसने ऐसा काम किया। अब हमारा ये जनप्रतिनिधि है मनीष चौहान जी या मंत्री जी, अब इनके साथ हम अगर उनके साथ हमेशा करें तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बढ़िया नहीं किया, उन्होंने ही पब्लिक को उकसाया, उकसाने के बाद वो पथराव किया गया। ये प्रदीप चौधरी का करा धरा था सब। प्रदीप जी का नाम ले रहे हैं आप? हाँ, मैं तो खुल के ले रहा। जब हमारे साथ ऐसा होगा उसी का नाम लूंगा मैं तो, और किसका लूंगा? लोग तो कहते हैं विपक्ष का चाल हो सकती है। वाले वही तो विपक्ष वाले थे, उसी के चिल्ले चपाटे थे सब, और कुछ नहीं था। सब उसी के चिल्ले थे, उसी ने भेजे हुए आदमी थे। तो ये सारी बात जो है उसका विरोध है यहाँ। चलिए, क्या नाम हो गया बाबा जी? मेरा पहल सिंह पूर्व प्रधान जी हैं, गांव सलेमपुर कानला देहात के रहने वाले हैं। 16-17 हज़ार वोट है हमारी। और पहले चुनाव में माननीय मंत्री जी मनीष चौहान ने अंगा लगा था जी, वोट दिलवाई थी। नकोट के अंदर भी यहाँ घर घर फिर गए थे, कंडेला बूढ़ा ये और जसाला में। और अब भी जो हमारे साथ घटना हुई है उसका बहुत दुख है। और हम वोट बिल्कुल नहीं भाजपा को देने के, बिल्कुल नहीं देने के। चाहे माननीय मंत्री जी भाजपा में है, चाहे मनीष चौहान भी भाजपा रहो, वह अपनी वर्करी करो, पर हम जनता वोट देने वाले नहीं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये मनीष चौहान जी बुलवाते हैं ऐसे लोगों से। ना मनीष चौहान नहीं, मनीष चौहान ही बुलवाता। देखो मैं अपनी पार्टी में देखो अंगा लगाओ, प्रदीप के साथ रहो, पर हम एक वोट प्रदीप को नहीं देने के। दिलो जान थे हरवा मांगे,
1000 बार मैंने उससे काम मांगा, सड़क बनवा दे, सीसी लगवा दे, यूं करवा दे, लाइट लगवा दे। गांव में आज तक घुस के भी नहीं देखा। गांव में आए कैसे वोट देते हैं उसको? गांव में नहीं आए। गांव में भी नहीं आए, किसी गांव में विकास नहीं करा। कानला कैराना बोलो और ये शामली बोलो, हम सूख के बैठे हैं यहाँ, कुछ भी कार्य नहीं करा। भाजपा नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं और योगी जी भी अच्छे हैं और माननीय मंत्री जी भी अच्छे हैं और मनीष चौहान भी अच्छे हैं, पर हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए प्रदीप चौधरी अच्छा नहीं है। ना हम वोट दें ना देने दें, हम विरोध करेंगे। देखिएगा मैं बात करूं, प्रदीप जी को जब दोबारा से टिकट हुआ है तो किसी न किसी भरोसे पर ही तो बीजेपी ने टिकट दिया है ना। पहले हमने भरोसा था काम कराएगा, पर इन्हें कोई कार्य नहीं करा। देखो माननीय मंत्री जी योगी जी ने और माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने हंगा लगा जितवा था, इन्हें विकास नहीं कराया। हमारे कैराना, कांदला और शामली तीनों ब्लॉक खाली पड़े। हम तो इससे लाचार हैं भाई, हम तो देखो इसका विरोध करेंगे। अच्छा देखिएगा, मंत्री जी और मनीष जी दोबारा से फिर से यही बोलेंगे क्योंकि ये पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं कि जितवा दीजिए प्रदीप को। हम इनके साथ भी नहीं लगे, हम इनके साथ भी नहीं लगे, हम तो इनके खिलाफ रहेंगे, प्रदीप के खिलाफ रहेंगे। प्रदीप तो हमने वोट नहीं देनी। क्या कह रहे थे भाई साहब, टिकट के हकदार कौन थे? गलत आदमी का टिकट हो गया। टिकट का हकदार मनीष चौहान था। अच्छा, इन्होंने मेहनत करी, जनता के बीच में रहे, जनता के काम करें। तो प्रदीप जी भी तो मेहनत कर रहे थे। काहे की मेहनत करे हो? काहे की मेहनत करे? कभी दुख में नहीं, सुख में नहीं। किसी भी आदमी से उसका फोटो दिखाओ तुम, अगर कोई पहचान ले उसे। फोटो दिखाएं तो पहचानेंगे नहीं लोग। पहचान नहीं पाने का। वो तो अपने गांव की सड़क भी नहीं बनवा पाए, जो मेन सड़क से उनके गांव तक सड़क जा, आज तक वो सड़क नहीं बन पाई। अच्छा दूसरी बात, किसी बच्चे को, किसी औरत को या किसी को दिखावें कि ये कौन है, हमारे सांसद है, वो पहचानने से मना कर देंगे जब वो उनको आए नहीं वे कभी। तो हाँ, उनकी शकल नहीं देखी कभी हम लोग। आप मनीष जी के कह रहे हैं कि मनीष जी का टिकट होना चाहिए था, तो मनीष जी को पहचानते हैं लोग? हाँ, मनीष जी को पहचानते हैं लोग। मनीष जी पब्लिक के बीच में रहते हैं, मनीष जी जो है काम करते हैं। साहब आपने क्या, युवाओं की धड़कन है, जान है, क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो युवाओं की जान है। लोगों के दिलों में बसते हैं मनीष चौहान, बसते हैं। हाँ लोगों के दिलों में बसते हैं। कितना काम करते हैं इनके खाई गई लोगों पे। टिकट कटने के बाद में रोटी नहीं खाई। बड़ी उदासी है। जब से प्रदीप चौधरी का टिकट हुआ है, जब से इस इलाके में बहुत ही उदासी है। अच्छा, खुशी जो थी मनीष चौहान के लिए, सब लोग तैयार थे कि हुर्रास थी, एक हर्ष था कि मनीष चौहान टिकट लड़ेंगे, दिलो जान से उसके साथ रहेंगे। तो बीजेपी ने भरोसा तो किया है दोबारा से प्रदीप जी पर। तो क्या है, लेकिन गलत किया गया। उसके मनीष चौहान को टिकट होना चाहिए था। इस इलाके में बहुत बड़ा उदासी छाई हुई है। इस इलाके में जब से प्रदीप जी का टिकट हुआ, बहुत बड़ी उदासी छाई हुई है इस इलाके में, बहुत वो है। तो फिर अब इकरा जी है, फिर एक तरफ तो फिर जीत जाएगी, तो आपको भी पता है जी, सब मजबूरी हो रही, क्या करें। यानी जो युवाओं में इसमें उल्लास था वो नहीं रहा अब। जो बेटी है, अब तो हमारे पास ऑप्शन बचा, इकरा को देंगे, हम देते नहीं प्रदीप चौधरी को। और आप बार बार मंत्री जी भी बोले आप। देखो लोकतंत्र है, आप अपनी वोट का अधिकार है। मंत्री जी पार्टी में है, वो पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हम मंत्री जी, हमें अपनी वोट का अधिकार है, हम कहीं भी दें। एक बात, दूसरी बात ये आप बार बार कह रहे कि जी बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को टिकट दे दिया। जब बुरा वक्त आवे ना तो ऊँट पे बैठो कुत्ता काट ले। हाँ, बुरा वक्त जब आवे ना, ऊँट पे बैठो कुत्ता काट ले, वो कुत्ते ना काट ले प्रदीप चौधरी जी को, बस। और ये भी पठार है जी। अरे नहीं सुना रहे हो, प्रदीप भी पठार है और ये भी पठार है, जो भाई जी समझा रहा। उसकी बिरादरी के रूप से, और हम तो क्यों ना रूस से गंगों में हार रहा हो। पहले भी हमने खुद से जितवा कर लिया, तो पूरी टीम लगी रही और कैराना ब्लॉक में इसमें कानला कैराना में जीता हो। हमारी मेहनत माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी ने और मनीष चौहान जी ने दिन रात लग कर उसके इलाके में जितवाया, यहाँ जितवाया, उसके लिए गए, सबके लिए। और भाई अब का तो कुछ नहीं है, उन्होंने यहाँ तो जीरो भी काम करा। हम परेशान हैं। बाबा जी, इस उम्र में भी आपने उनको जितवाने के लिए मेहनत की थी। पहले जितवाने में मेहनत करी हमने सब लोगों ने। माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने बोल दिया था, मनीष चौहान ने हंगा लगाओ। और अब क्या, हम माननीय मंत्री जी उसके भाजपा के साथ रहो, मनीष भी उसके साथ रहो। देखो हम ना तो माननीय मंत्री वीरेंद्र जी के साथ है, ना मनीष के साथ है, ना प्रदीप के साथ। हम तो अपने हिसाब से चलेंगे जहाँ जाना। हाँ, हम किसी के साथ, हम तो अपने साथ तो चलेंगे भाई। ना उनने ऐसा एक किलो भी रोडी तार कॉलोनी गाँव में भेजा, एक नलका में लगवा, कोई लाइट भी लगवाई। सांसद का कितना काम होता है अपने क्षेत्र में, जीरो भी नहीं करवा काम।
अच्छा, मैं बात करना चाहूँ, बीजेपी का विरोध है, पार्टी का विरोध है, या फिर कैंडिडेट? प्रदीप का विरोध है, ना योगी जी का विरोध है, ना मोदी जी का विरोध है केवल प्रदीप का।